नमस्कार, मेरा नाम नीरज कुमार देशमुख है। मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में मैनेजर ल्यूब टेक्निकल सेल्स के पद पर कार्यरत हूँ। मैं गेट मेंटर के साथ 2009 से जुड़ा हुआ हूँ और बीआईटी दुर्ग 2011 बैच पास आउट हूँ। मुझे आज भी अरविंद राय सर की वो पहली क्लास याद है जिसने मेरी ज़िंदगी की दिशा बदल दी, वरना हम भी उस भेड़ चाल का हिस्सा होते। गेट एस्पिरेंट से मेरा ये बोलना है कि किसी भी एग्ज़ाम में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो कुछ करने के माहौल में होते हैं और दूसरे वो जो केवल भीड़ का हिस्सा होते हैं। आपको इस भीड़ से दूर रहना है। माहौल से Write down question number 1. A 90 Newton rectangular Newton rectangular solid block slides down a 30-degree inclined plane The plane is lubricated by 3 mm thick film of oil of relative density 0.9 and viscosity 8 poise. The contact area is 0.3 meter square. Is 0.3 meter square. Estimate the constant velocity of the block at which it will slide down. Question number 2. A cylindrical shaft of 90 mm diameter rotate about a vertical axis inside a fixed cylindrical tube of
length 50 centimeter, and 95 mm internal diameter. The space between the cylinder and tube is filled with lubricant of viscosity, 2 poise. Determine the power required power required to rotate the shaft at 250 rpm. Question number 3. Two vertical plates are placed with a gap of 15 mm between them and glycerin filled with glycerin. Density 1260 kg per meter cube. Density 1260 kg per meter cube, and mu equal to 1.5 kg per second per meter square. 1.5 kg per second per meter square, and 80 centimeter square three centimeter thick steel plate weighing 110 Newton is placed exactly midway in the glycerin filled gap of vertical plates. It is required to pull it is required to pull the steel plate vertically upward at a constant velocity of
constant velocity of 15 centimeter per second. Determine 15 centimeter per second. Determine the force required for it. ये एक शाफ्ट है ऑफ रेडियस आर, इसको मेरे को रोटेट करना है ओमेगा स्पीड से। एक नीचे स्टेशनरी प्लेट है और इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है विस्कोसिटी म्यू का। आपको कैलकुलेट करना है पावर कितनी लगेगी। इज दैट क्लियर? सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। लगभग 3 बन गए हैं आधे घंटे में, चारों बन जाने चाहिए। थर्ड वाले में डाउट आ रहा है? अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ, थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। चलो पहला क्वेश्चन बन गया। क्या था यार पहला क्वेश्चन? क्या आंसर आया? नहीं आया बेटा आपका? हाँ आ गया। चलो देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं अपन। बहुत सिंपल सा सवाल है बेटा। क्या बोल रहा है कि एक ब्लॉक है उसको हमने एक इंक्लाइंड सरफेस पे रखा है। और इस लेयर को हमने फ्लूइड से फिल किया हुआ है। डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन कितना दिया है? हाँ 30। इसका वेट कितना है? वेट कितना है? 90 डिग्री।
सॉरी 90 न्यूटन। बच्चों अब क्या बोल रहा है कि ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, आपको वो कांस्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, इसका मतलब इस पे एक्सेलरेशन कितना एक्ट कर रहा है? एक्सेलरेशन कितना एक्ट कर रहा है? 0। एक्सेलरेशन 0 एक्ट कर रहा है, इसका मतलब इस पे इस नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है? ऑब्वियसली नेट फोर्स भी 0 होगा, क्योंकि नेट फोर्स अगर होता तो एक्सेलरेशन होता, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होती, राइट? तो इसका वेट है 90 न्यूटन, और ये सरफेस के अलोंग इसका कितना कंपोनेंट आएगा? 90 साइन 30। इज दैट क्लियर? ये किधर लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एम आई क्लियर? तो बेटा ये 90 साइन 30 को इक्वेट कौन कर रहा है? हाँ, इसको इक्वेट कर रहा है शियर फोर्स या विस्कस फोर्स, राइट? So the shear force would be equal to 90 sine 30. Am I clear? And what is the shear force? Area multiplied by the shear stress. Am I clear? So that is area, and what is shear stress? Mu du by dy. मान लो कि ये ब्लॉक v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो shear फोर्स कितना हो गया? एरिया इंटू म्यू इंटू v माइनस 0 डिवाइडेड बाई ये इसकी थिकनेस दिया होगा आपको, लेयर का डिफरेंस दिया होगा, कितना डिफरेंस है? इसको मैं h मान लेता हूं, क्वेश्चन में दिया होगा वो, है ना? तो अब आप क्या करोगे? a म्यू v बाई एच इक्वल टू 90 साइन 30। एम आई क्लियर बाबू? a वुड बी गिवन इन द क्वेश्चन, म्यू दिया होगा, म्यू का यूनिट देख लेना क्या दिया है, एसआई यूनिट में दिया है या कन्वर्ट करना? पॉइज में दिया है, तो यू हैव टू कन्वर्ट इन पास्कल सेकंड में, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो आप कर सकते हैं। तो यहां से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, कितना आ गया? 0.525 मीटर पर सेकेंड। बन गया बेटा ये क्वेश्चन? चलिए जी, अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन बना लियो, क्या आंसर आया? कितना? 14.5 आ रहा है, ठीक है, उतना तो हो सकता है। चलो देख लेते हैं, अगर आपने कैलकुलेशन सही किया होगा तो। देखो बेटा, एक एक हॉलो सिलेंडर है, एक ट्यूब है, उसके अंदर एक शाफ्ट रोटेट कर रहा है, करेक्ट है? आपसे यह पूछा है कि शाफ्ट को रोटेट करने के लिए मेरे को कितनी पावर लगानी पड़ेगी। तो सवाल यह उठता है कि पावर क्यों लगानी पड़ेगी? पावर क्यों लगानी पड़ेगी? ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट को मेरे को रोटेट करना है, तो पहले जवाब दो ना भैया, मेरे को पावर क्यों लगाना पड़ेगा इसको रोटेट करने के लिए?
इसको मेरे को ओमेगा स्पीड से रोटेट करना है, व्हाई आई नीड अ पावर। कौन कांस्टेंट नहीं है? क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर देखो ये फ्लूइड है और फ्लूइड की विस्कोसिटी होती है, और विस्कोसिटी जो होती है वो फ्लो को अपोज करती है, यानी कि जो विस्कस फोर्स आ रहा है उसको मेरे को ओवरकम करना पड़ेगा, इसलिए मेरे को पावर कंज्यूम करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कितना विस्कस फोर्स आ रहा है वो मैं कैलकुलेट करूंगा। तो विस्कस फोर्स क्या होगा, टाउ इंटू एरिया, टाउ इंटू एरिया, एंड व्हाट इज द एरिया? हाँ, 2 पाई। आर यू श्योर? क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि पाई आर स्क्वायर होगा? नहीं है ना, क्योंकि ये देखो बेटा, ये जो इसका सरफेस एरिया है वो फ्लूइड के कांटेक्ट में आ रहा है ना, तो मेरे को वो एरिया को कंसिडर करना है। बात समझ में आ रही है आपको? बहुत लोग गलती कर देते हैं, इसको पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। ये पाई आर स्क्वायर का जो एरिया है ये तो फ्लूइड के कांटेक्ट में है ही नहीं, तो एरिया जो मैं लूंगा वो क्या मैं लूंगा, 2 पाई आर एल। एरिया मिल गया मेरे को। अब मेरे को निकालना है टाउ। टाउ होता है म्यू डी यू बाई डी वाई। नाउ व्हाट इज डी यू? ये शाफ्ट है, यहां पे इसकी क्या वेलोसिटी होगी, पाई डी एन अपॉन 60। एम आई क्लियर? यहां पे वेलोसिटी इसकी पाई डी एन अपॉन 60 होगी, और यहां पे क्या वेलोसिटी होगी, 0 हो जाएगा। ठीक बात है। तो डी यू मेरे को मिल गया पाई डी एन अपॉन 60, और अब मेरे को चाहिए डी वाई। वॉट इज डी वाई? ये दोनों का डिफरेंस चाहिए मेरे को। तो क्या हो जाएगा, डायमीटर दिया है कि रेडियस दिया है? अच्छा दोस्तों, मैं अपनी एक आदत बता रहा हूं, मेरा एक सिली मिस्टेक हमेशा होता है डायमीटर और रेडियस को लेके। तो जब भी डायमीटर आए थोड़ा सा कॉन्शियस मैं हो जाता हूं। डायमीटर दिया हुआ है तो डी वाई क्या होगा, D1 माइनस D2 डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में आ रही है? अगर रेडियस दिया होता तो R1 माइनस R2 हो जाता, लेकिन डायमीटर दिया है तो क्या होगा, D1 माइनस D2 बाई 2। यही गलती क्यों? यहां पे कॉन्शियस होना जरूरी होता है, मेरे से भी होती है गलती है, मेरे से भी ये गलती होती है। D1 माइनस D2 बाई 2 करेंगे R1 माइनस R2 होता। क्लियर हुआ बेटा ये? तो यहां से आपको डी वाई मालूम चल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? तो म्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, डी यू आपने निकाल लिया, डी वाई आपने निकाल लिया, एरिया आपने निकाल लिया, शियर फोर्स आप निकाल लोगे तो पावर क्या हो जाएगा, शियर फोर्स इंटू वेलोसिटी, राइट? एंड व्हाट इज वेलोसिटी? हाँ, आर ओमेगा या पाई डी एन अपॉन 60। आर ओमेगा इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? बन गया ये सवाल? कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? क्लियर हो रहा है, दिख रहा है, सारी चीजें समझ में आ रही हैं? चलिए जी बेटा, ये क्वेश्चंस गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है गेट में। अब थर्ड क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा ट्रिकी था। आपने बनाया है क्या थर्ड क्वेश्चन को? क्या 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 क्या? नहीं, 3 mm है। एरिया क्या क्या लिखवाया हूं मैं? हाँ, तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है। चलो, यहां पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है।
दो प्लेट्स के बीच में हमारी एक स्टील की शीट है और इस शीट को हम कांस्टेंट वेलोसिटी पे ऊपर लेके जा रहे हैं। अब इधर देखो सर, समझो इस सवाल को। बस आप मेरे को ये बताओ कि कौन कौन सी फोर्सेस आप कंसीडर करोगे। कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर लेके जा रहे हैं, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। क्लियर, रिजल्टेंट फोर्स वुड बी 0। अब वेट आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बिल्कुल सही, राइट। ये साइड से शेयर फोर्स आएगा, ये साइड से शेयर फोर्स आएगा। इज देयर एनी अदर फोर्स? दैट इज द ट्रिक। हाँ, ऊपर खींच रहा है वो तो निकालना है मेरे को। ऊपर के लिए मैं एफ फोर्स लगा दिया, ये फोर्स तो निकालना है मेरे को। शेयर फोर्स दोनों सरफेस से नीचे की तरफ आ रहा है, वेट नीचे की तरफ आ रहा है, इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब ट्रिक थोड़ा सा छुपा है यहां पे। क्या कोई और फोर्स है? क्या क्या क्या? सरफेस से इस डायरेक्शन में लगेगा? नहीं, आपने स्कूल में पढ़ा होगा एक प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, दैट यू नीड टू अप्लाई। अपन उसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, फ्लूइड स्टैटिक्स में, लेकिन ये स्कूल में आपने पढ़ा होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है कि जितना फ्लूइड का वेट बॉडी डिस्प्लेस कर रही है उतना इसके ऊपर बॉयंट फोर्स लगता है, एफ बी। आ रही बेटा बात समझ में? यहां पे बस यही बात समझने की थी जो आप लोग मिस कर सकते हो। तो अभी नेट फोर्स में क्या करूंगा, एफ फोर्स जो एक्सटर्नल में लगा रहा हूं वो ऊपर की तरफ गया, और क्या ऊपर की तरफ गया, एफ बी गया ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ क्या आया, वेट प्लस 2 टाइम शेयर फोर्स। हाँ सॉरी, एफ प्लस एफ बी इन द अपर डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डब्ल्यू प्लस 2 एफ एस। कैन यू कैलकुलेट द फोर्स एफ एस? कैन यू कैलकुलेट द फोर्स एफ बी? क्या होगा एफ बी? एफ बी होगा रो ऑफ फ्लूइड, जिस फ्लूइड में ये है, इंटू जी इंटू वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? ये शीट का वॉल्यूम, ये शीट का वॉल्यूम, राइट। तो यहां पे बस ध्यान देने वाली बात ये थी कि यहां पे बॉयंट फोर्स को हम लोग मिस कर देते हैं, दैट वी नीड टू कंसीडर। क्लियर हुआ ये पॉइंट? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? ये वाला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया? गलत किया होगा, कैसे निकाला बताओ? चलो डी यू बाई डी वाई का वैल्यू बता दो तो समझ जाऊंगा कि सही निकाले हो कि गलत निकाले हो। डी यू बाई डी वाई पूछ रहा हूं मैं। डी यू बाई डी वाई क्या बोल रहे हो? आर ओमेगा बाई एच, करेक्ट है, यहां तक तो सही है। आर का वैल्यू क्या है? गलत है, गलत है। आर का वैल्यू कैपिटल आर नहीं है, आर का वैल्यू कैपिटल आर नहीं है, आर का वैल्यू तो 0 भी है। बात मेरी समझ में आ रही है बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? आर का वैल्यू कैपिटल आर नहीं है, यहां पे आर का वैल्यू कितना है, 0। तो यहां पे डी यू बाई डी वाई कितना होगा, 0। यहां पे इस पॉइंट पे डी यू बाई डी वाई कितना होगा, कैपिटल आर ओमेगा अपॉन एच। तो हिंट इज दैट यू हैव टू टेक अ स्ट्रिप and you have to calculate the torque on the strip, and then you can calculate the torque for whole surface.
बात समझ में आ रही है? तो इसको आप ट्राई करके आएंगे घर से, है ना? अभी हाँ, अब इससे ज्यादा हिंट मैं नहीं दूंगा, थोड़ा बुद्धि आप भी लगाओ। बस मैं इतना बोल रहा हूं कि ये आपने सही लिखा, आर ओमेगा बाई एच, राइट, बट आर इज नॉट कैपिटल आर, इट इज वेरिंग फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर, राइट? तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन आपको यहां पे करना पड़ेगा, तो इसको आप ट्राई करके लाएंगे। अभी जो हमने डिस्कस किया है वो क्लियर है? चलिए, कल छोटे छोटे कुछ टॉपिक हैं उसको अपन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आप सॉल्व करके लाएंगे। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ देता हूं। कभी पानी पे पत्थर उछाले हो? उछाले हो? ओके। तो जब तुम पत्थर उछालते थे तो पत्थर को सेलेक्ट करते थे? उछाले हो कि नहीं? क्योंकि आजकल ये सब काम होते नहीं है, ये हमारे जमाने में हुआ करते थे। हाँ, हुआ नहीं है, पत्थर सही सेलेक्ट नहीं किया होगा। चिकना पत्थर नहीं होना चाहिए, फ्लैट पत्थर होना चाहिए। क्यों भैया, फ्लैट काय को होना चाहिए? यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये जो पत्थर उछल रहा है यहाँ पे बॉयंसी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। नहीं, बॉयंसी का कॉन्सेप्ट नहीं आता, यहाँ पे बॉयंसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है सरफेस टेंशन का। तो सरफेस टेंशन में आपको एक कल एक्सप्लेन करूंगा, मैं अभी आप इतना बता देता हूं कि जब आप मान लो कि ये पेन को मैं यहां पे रखा, तो ये पेन नीचे गिरी क्या? क्यों नहीं गिरी? क्योंकि इसके सरफेस ने, ये जो टेबल थी, इसकी सरफेस ने इसमें डिफॉर्मेशन को रजिस्ट किया। क्यों नहीं गिरा? सिंपल सा, या तो मैं न्यूटन थर्ड लॉ बोलूंगा कि रिएक्शन लग गया, ठीक है ना? क्यों नहीं लगा? अगर ये पेन को मैं नीचे गिराया, ये पेन नीचे नहीं गिरा क्योंकि ये पेन इसके सरफेस को डिफॉर्म करना चाह रहा था। जब डिफॉर्म होता तभी तो पेन नीचे जाती ना, बात समझ में आ रही है? लेकिन ये सरफेस ने डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर दिया, इसलिए ये पेन नीचे नहीं गिरी। एम आई क्लियर? ऐसा ही फिनोमिना फ्लूइड के साथ में भी होता है, लेकिन इस लेवल पे नहीं होता, कम लेवल पे होता है। फ्लूइड भी अपने सरफेस में डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने का प्रयास करता है। वो सॉलिड जितना नहीं कर पाता, लेकिन उसमें भी सॉलिड की तरह प्रॉपर्टी है अपने सरफेस को रेजिस्ट करने की, कि डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने की। तो जब आप थ्रो करते हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? फ्लूइड की सरफेस को डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो। एक थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं। पत्थर, आप गोल पत्थर लेके उछालते हो क्या? वो डूब जाएगा। फ्लैट पत्थर आप लेते हो, आंसर आपके सामने है। क्यों? क्योंकि फ्लैट सरफेस जो है वो ज्यादा सरफेस को डिफॉर्म करने का कोशिश करेगा। अगर ज्यादा सरफेस का डिफॉर्म करने का कोशिश करेगा तो फ्लूइड ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर पाएगा। अगर एक छोटा सा पत्थर मैं गिरा दूं तो फ्लूइड में सरफेस रेजिस्टेंस उतना नहीं होता जितना कि सॉलिड में होता है, इसलिए वो पत्थर डूब जाता है। तो यहां पे 90% लोग गलत आंसर देते हैं कि बॉयंसी के कारण पत्थर उछला। इट इज नॉट अबाउट द बॉयंसी, इट इज अबाउट द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन तो कल अपन डिस्कस करेंगे, सरफेस टेंशन और कैपिलरी एक्शन। ये बेसिकली जितने भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये आप लोग के 11 12 के टॉपिक हैं। बेसिक टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स का स्टार्ट होगा फ्रॉम द स्टैटिक्स, और उसके बाद इतना सिंपल है ना, अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं हमको कई कई बार एटम पे जाना पड़ता है। और मैं आपको शुरुआत में बोला हूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज नॉट अबाउट द एटम्स, इट इज द मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस। तो ये वाला टॉपिक है जहां पे अपने को एटॉमिक लेवल पे जाके चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली इट इज मोर अबाउट द साइंस, लेस अबाउट द इंजीनियरिंग, राइट? तो सरफेस टेंशन को समझने के लिए वापस मेरे को एटॉमिक लेवल पे जाना पड़ेगा, वहां पे जाके हम समझेंगे। और इसके बाद जब स्टैटिक शुरू होगा तो फ्लूइड मैकेनिक्स से आसान सब्जेक्ट और कोई भी नहीं है, प्रोवाइडेड कि आपका मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैकेनिक्स में अगर डाउट होगा तो फ्लूइड मैकेनिक्स में भी डाउट आएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में कोई डाउट नहीं है।
डाउट तभी आता है जब आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में डाउट रहता है। इज दैट क्लियर? कैसी चल रही है पढ़ाई? हाँ, चल रही है। पढ़ाई तुम्हारी कैसी भी चले, निर्णय क्या है? इस बार गेट निकालना है? अरे सर मत हिलाओ, अंदर से निकलना चाहिए। इस बार गेट निकालना है या देते रहेंगे? हाँ, बिठा लो इस बात को दिमाग में, चाहे कुछ हो जाए मेरे को इस बार गेट निकालना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसको बिठा लो, आधा काम अपने आप डन। जब हमारा ये एटीट्यूड रहता है ना कि देते रहेंगे, निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो क्या ही होता है, वो बात ठीक है। जब आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेते हो, जब एग्जाम का टाइम आता है, तब तो मैं भी यही आपको बोलूंगा कि नहीं निकलेगा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन अभी अगर ये टेंडेंसी होगी कि नहीं निकलेगा तो क्या होगा, तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर नहीं निकलेगा, ये लिख लो मेरे से। अभी आपके दिमाग में सिंपल एक बात होनी चाहिए कि बस निकालना है, ये आखिरी मौका है, इसके बाद मेरे पास कोई और चांस नहीं है। मेरे को अपने बाप से पैसा नहीं लेना है, मेरे को जॉब लेनी है या स्टाइपेंड उठाना है, पापा से पैसा नहीं लेना है। ये अगर अपने दिमाग में रख लो तो आधा काम डन है। बस ये सोच लो कि मेरी 21 साल की एज हो गई, अब मेरे को पापा को सपोर्ट करना है। गेट नहीं निकालना, छोड़ दो, मेरे को पापा को सपोर्ट करना है। पापा को सपोर्ट करने का ऑप्शन क्या है? गेट निकाल लो, या तो जॉब मिलेगी या एमटेक करने जाऊंगा, दोनों जगह मेरे को पैसे मिलने वाले। राइट, तो बस ये डिसाइड कर लो कि अब पापा से पैसा नहीं लेना है। और दोस्तों, वही लोग कुछ कर पाते हैं जिनके अंदर ये फीलिंग होती है कि मेरे को अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, इंस्टीट की पापा से पैसा लेके मैं दिल्ली जाके और अमेरिका जाके कोचिंग करूंगा। वो लोग कभी सक्सेसफुल नहीं होते। तो बस दिमाग में ये डाल लो कि बस ये आखिरी है, ये आखिरी के 8 महीने हैं जब तक मैं पापा से पैसे ले रहा हूं, इसके बाद पापा से पैसे नहीं लूंगा। नहीं लूंगा मतलब नहीं लूंगा, तो गेट निकल जाएगा। तो गेट निकल जाएगा। गेट निकालने के लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस का जरूरत नहीं होता है, डिटर्मिनेशन चाहिए होता है। वो तो किसी भी एग्जाम के लिए चाहिए ही होगा। और मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी बंदा रिजल्ट ला सकता है, प्रोवाइडेड कि वो सोच ले कि मेरे को रिजल्ट लाना है। कितना मुश्किल काम करते हैं लोग यार, कितने कितने किलोमीटर में देखता हूं, मेरे को तो ताज्जुब होता है, घुटने के बल चल के मंदिर जाते हैं। मेरे लिए वो आश्चर्य है, पर उनके लिए आश्चर्य नहीं है। क्यों आश्चर्य नहीं है? उनका डिटर्मिनेशन है, उनका डिटर्मिनेशन है। उनके मन में बस ये इच्छा है कि मेरे को घुटने बक्के के बल चल के बमलेश्वरी देवी पहुंचना है। वो पहुंच लेते हैं, तुम नहीं पहुंच सकते, मैं नहीं पहुंच सकता। तो बस ये डिटर्मिनेशन ले आओ कि मेरे को निकालना है। मेरे से पूछते हो ना क्या चाहिए निकालने के लिए? ओनली डिटर्मिनेशन। बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। पहले आपको अपने अंदर लाना है कि यही आखिरी मौका है, इसके बाद मेरे पास कोई और चांस नहीं है। आधा काम आपका यहीं पे डन हो गया। ठीक है, तो चलिए छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा। और बेटा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ बोलो। भूल जाते हो पुराना, भूल जाते हो पुराना, ये कोई समस्या नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है। कॉमन फीचर है, इससे घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको प्रैक्टिकल